क्या ईरान पर अमरीकी हमला टल गया? सदर ट्रंप का कहना है कि पहले ईरान का अमल देखेंगे और जांचेंगे। फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। मालूम नहीं ईरानी अपोजिशन रहनुमा रजा पहलवी को ईरान में अवामी हिमायत हासिल है या नहीं। ये मुमकिन है कि ईरान की हुकूमत मुजाहिरों के बायस गिर जाए। ये भी कहा कि ईरान में आज बड़े पैमाने पर मुजाहिरीन को दी जाने वाली फांसियां रोक दी गई हैं। अब वहाँ बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं है। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि मालूमात उन्हें बहुत अहम जराए से मौसूल हुई हैं और उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की फांसियां रोक दी गई हैं। लेकिन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को फांसियां दी गई तो वो बहुत नाराज होंगे। उधर हमले के खदशे के बायस ईरान की बंद करदा फजाई हुदूद भी दोबारा खोल दी गई हैं। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज हो रहा है। गुज़श्ता रोज अरब ममालिक ने भी अमरीका पर जोर दिया था कि ईरान पर हमला न किया जाए। आज तुर्की ने कहा है कि उम्मीद है ईरान और अमरीका अपने तनाज़े का हल तलाश कर लेंगे। तुर्की ईरान में फौजी मुदाखलत की मुखालिफत करता है। अमरीकी सदर ने ईरान को आगाह कर दिया है कि वो ईरान पर हमले का इरादा नहीं रखते। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान से कहा है कि वो मुजाहिरीन के मामले में तहम्मुल का मुजाहरा करे। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं, अमन कायम है, सूरत हाल काबू में है। ये भी कहा कि अमरीकी मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। अमरीका जून जैसी गलती ना दोहराए, आज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। उधर ईरानी अदलिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार 26 साला मुलजिम इरफान सुल्तानी को सजाए मौत नहीं सुनाई गई। ईरानी मीडिया ने जलाओ घेराव में मुलविस फसादियों की मजीद वीडियोज जारी कर दी। छापों के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस मजीद मुजाहिरीन गिरफ्तार, पेट्रोल और दस्ती बम बरामद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंटरनेशनल मीडिया ने दावा किया है कि ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा बरकरार है। पेंटागन ने क्रूज मिसाइलों, जंगी बहरी जहाज़ों और लड़ाका तैयारों से लैस बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ता रवाना कर दिया, जो एक हफ्ते में पहुंचेगा। अमरीकी और बरतानवी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप मुख्तसर और फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब, बसीज फोर्स और पुलिस को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। मुमकिन हमले के खतरे के पेश नज़र तेहरान में बरतानवी सफारतखाना बंद, सफ़ीर अमले समेत रवाना। भारत, स्पेन, इटली और पोलैंड की भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। बरतानिया का कतर के अमरीकी फौजी अड्डे से भी अपना अमला निकालने का फैसला। इसराइली आर्मी चीफ का फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म। अमरीकी अखबार के मुताबिक खुफिया राबतों में इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर पहले हमला न करने की यकीन दहानी कराई है। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान के तेहरान और वाशिंगटन दोनों से मुस्बत ताल्लुकात हैं। माजी में भी ईरान अमरीका राबतों में सहूलत फराहम करते रहे हैं। ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर मुजवजा 25% अमरीकी टैरिफ के ऐलान का नोटिस लिया है। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका दोनों के साथ तिजारती रवाबित जारी रखेगा। अमरीका से तिजारती मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल होने की उम्मीद है। अमरीका का पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ों का अमल रोकने का ऐलान। फहरिस्त में भारत का नाम शामिल नहीं। वीज़ा प्रोसेसिंग रोकने का अमल 21 जनवरी से शुरू होगा। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग का असर नौ जायजा लिए जाने तक ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक रुका रहेगा। विजिट वीज़े की दरखास्त देने वाले अफराद मुतासर नहीं होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इमिग्रेंट वीज़ा दरखास्तों के जायजे के अमल पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। उम्मीद है कि इमिग्रेंट वीज़े की मामूल की ऑनलाइन प्रोसेसिंग जल्द बहाल हो जाएगी। ये अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसियों का अंदरूनी जायजा अमल है। जिन मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा रोका गया है उनमें ईरान, अफगानिस्तान, रूस, सोमालिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, थाईलैंड, इराक, उर्दन, कजाकिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लबनान, लिबिया और नेपाल भी शामिल हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। नादरा, पुलिस, CDA, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, FBR और सुई नौजरन समेत 60 से ज़ायद अवामी खिदमात एक ही छत तले दस्तयाब होंगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मैसर आएंगी। आसान खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की है। आज़रबाईजान के गैर मामूली ताउन पर मशकूर है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आसान खिदमत मरकज़ कायम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आसान खिदमत सेंटर में सहूलियात का जायजा भी लिया। सूबे में बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में कैंसर और दिल के अमराज का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। एक साल में NICVD से 29 लाख मरीज इलाज करा चुके हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। कहा, 2008 तक सिंध में सिर्फ 10 जामियात थीं, इस वक्त 30 जामियात हैं। हमने तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। 1 लाख असातिज़ा को मेरिट पर भर्ती किया। बिलावल ने कहा, सूबे में तखफीफ गुर्बत प्रोग्राम शुरू किया, जबकि 2 लाख सोलर सिस्टम तकसीम किए। सिंध हुकूमत की कोशिशों से रेवेन्यू कलेक्शन में भी बेहतरी आई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए स्पीकर ऑफिस की जानिब से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने समरी तैयार करके स्पीकर ऑफिस को भेज दी। अपोजिशन लीडर के तौर पर महमूद खान अचकजई के नाम का ऐलान मुतवक्के। स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज उम्मीदवार के कागजात की स्क्रूटनी की थी। महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर के वाहिद उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि जल्द महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर होंगे। तमाम रास्ते बंद होने के बाद मजबूरन आवाम के सामने मुकदमा रख रहे हैं। आवाम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। आइन एहतजाज का हक देता है। अमन का दारोमदार हुकूमत पर है कि वो क्या अगला कदम उठाती है। जुल्म और बर्बरियत से मईशत आगे नहीं जाएगी। गुज़श्ता बरस में बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माहिरीन से रेलवेज के लिए अमली इक़दामात का रोड मैप अगले हफ्ते तक मांग लिया। रेलवेज की कारकर्दगी मजीद मौसर बनाने के लिए माहिरीन के साथ मुशावरती इजलास में कहा, रेलवे के मुनाफा बख्श इस्तेमाल के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात का जायजा लिया जाए। मयारी रेलवे निज़ाम मुआशी तरक्की और मुल्की आमदनी बढ़ाने में काबिल कदर किरदार अदा कर सकता है। रेलवे के तरक्याती कामों के लिए फंड्स की दस्तयाबी दिहाइयों तक नजरअंदाज करना अफसोसनाक है। अगले साल के PSTP में रेलवेज के तरक्याती मनसूबों को मुनासिब बजट दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दर्जाबंदी में 126वें नंबर से 98वें नंबर पर आ गया। एक बड़ी और काबिल तहसीन कामयाबी है। ये मुस्बत रफ्तार आइंदा भी जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट देने का ऐलान। कहा, पुलिस अफसरान की माली मुश्किलात दूर करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। अफसरान की प्रमोशन के मसाइल हल किए जाएंगे। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए बीजिंग भेजा जाएगा। गुजरात में तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन केस में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर मुल्ज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रेफरेंस के गवाहान को 29 जनवरी को तलब कर लिया। नैब ने 2 नए मुल्ज़मान आने के बाद ज़िमनी रेफरेंस दायर किया था। मार्केट ज़राए का लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम की कीमत में 700 रुपए मन तक इजाफे का दावा। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1500 से बढ़कर 1750 रुपए हो गई। महकमा खुराक पंजाब की गंदम की किल्लत की खबरों की तरदीद। कहा, 10 और 20 किलो आटे का थैला दुकानों पर वाफिर दस्तयाब है। 700 से जायद मिलें सरकारी गंदम वाला सस्ता आटा फराहम कर रही हैं। डायरेक्टर फूड पंजाब का कहना है कि आटे की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। किसी भी किस्म की किल्लत या बहरान का कोई वजूद नहीं। गुज़श्ता रोज फार मिलों की जानिब से 33,000 मीट्रिक टन गंदम की रिकॉर्ड पिसाई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की बिला रुकावट तरसील यकीनी बनाने के लिए विफाक से राब्ता। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ को ख़त्म बैन सूबाई तिजारत की बहाली का मुतालिबा। KPK में 10 दिन में 20 किलो आटे की कीमत में 600 रुपए तक का इजाफा हुआ है।
पाकिस्तान का एक बार फिर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान से सरहद बंदिश पर फायदा नुकसान अलग है। अफगानिस्तान से हमारा वाहिद मसला दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी के खात्मे से ही दोनों ममालिक के दरमियान अमन और बेहतर ताल्लुकात मुमकिन है। तर्जुमान ने भारतीय आर्मी चीफ के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मुआवनत और सहूलतकारी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। एक सवाल पर ताहिर अंद्राबी ने कहा कि JF-17 से मुतालिक मुज़ाकरात मुख्तलिफ फोरम्स पर ज़ेर गौर हैं। दिफाई ताउन की हतमी मंजूरी के बाद ही ऐलान किया जाता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नज़मुल इस्लाम को उनके ओहदे से रिलीज कर दिया। नज़मुल इस्लाम ने पिछले दिनों खिलाड़ियों के हवाले से जो बयान दिया था, उस पर क्रिकेटर्स ने नज़मुल इस्लाम को बोर्ड से निकालने का मुतालिबा किया था और बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस के बॉयकॉट की धमकी दी थी। बोर्ड ने नज़मुल इस्लाम को शो कॉज जारी करते हुए 48 घंटों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा था, मगर खिलाड़ियों ने जुमेरात को BPL के मैचेस का बॉयकॉट किया, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नज़मुल इस्लाम को उनके ओहदे से हटा दिया। ज़राए का कहना है कि क्रिकेटर्स का मुतालिबा है कि नज़मुल इस्लाम को ओहदे से नहीं, बोर्ड से निकाला जाए। इवेंट में जुमे के मैचेस भी मुतासर होने का खदशा है। नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज ने स्टेट लाउंज का दौरा किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के DG की एयरपोर्ट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। बताया, रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नौ की गई है। तहरीक इंसाफ की सियासी जद्दोजहद मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कराची में ताज़ियती जलसे से खिताब। कहा, दुआ है PTI कारकुनों की कुर्बानियों का सिलसिला खत्म हो। PTI के झंडे तले सब एक हैं। सुहेल आफरीदी एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचे हैं। कारकुन के इंतकाल पर ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत की। सुहेल आफरीदी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज राजा गजनफर अली खान मुस्तकिल ना हो सके, जबकि एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। आला अदलिया के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी केस में NCCIA ने 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। NCCIA का कहना है कि मुल्ज़िमान ने सोशल मीडिया पर जजेस की तज़हीक और किरदार कुशी की। NCCIA की जानिब से रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। कराची के इलाके फिरोजाबाद में चोरी के इल्जाम में घर में काम करने वाली 5 खवातीन गिरफ्तार। लाखों रुपए और मोबाइल फोन्स बरामद। पुलिस के मुताबिक खवातीन मुल्ज़िमान ने चोरी की रकम से घर, गाड़ी, मोटरसाइकिल और दीगर कीमती अशिया खरीदी। 5 खवातीन मकामी सनतकार के घर पर 9 साल से काम कर रही थीं। गैंग के सरगना ने लॉकर की डुप्लीकेट चाबी 3000 रुपए में बनवाई थी। खवातीन का ताल्लुक बिहाड़ी, उकाड़ा, फैसलाबाद, बहीम यार खान और कोट अद्दू से। कराची के इलाके माड़ीपुर में ट्रेलर की टक्कर से एक और हादसा। ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 साल का बच्चा जाँ बहक, खातून जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पतोकी में भी फूलनगर बाईपास पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जाँ बहक, लड़की जख्मी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के फैमिली पार्क से 3 साल के बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज। बच्चे को पार्क से बाहर ले जाने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में खातून को बच्चे को गोद में लिए बाहर जाते देखा जा सकता है। खातून के हमरा लाल जैकेट पहने एक शख्स भी है। पुलिस के मुताबिक बच्चे की तलाश जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दी जहालत की वजह से बढ़ रही है, जिसका खात्मा इल्म से ही मुमकिन है। जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो मनफी सोच का खात्मा करना पड़ेगा। आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि मकासद के हुसूल तक सोचते रहें।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी बराए क्रिप्टो करेंसी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी अपनाने के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। साल के आगाज़ से हमने क्रिप्टो में ज़ाब्तासाज़ी के अमल की इब्तिदा की। पाकिस्तान में ऐसा माहौल बना रहे हैं जहाँ इस सनत के संजीदा सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम किया जा सके। क्रिप्टो को फ़रोग नहीं दे रहे बल्कि इसके इस्तेमाल को ज़ाब्ते में लाया जा रहा है। अफगान तालिबान क़यादत में शदीद इख्तिलाफात का इंकशाफ। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक मुबैना ऑडियो में अफगान तालिबान के सरबराह हिबतुल्लाह अखुंज़ादा अंदरूनी बगावत से खबरदार कर रहे हैं। कंदहार का धड़ा हिबतुल्लाह अखुंज़ादा का हामी और काबुल में तालिबान का दूसरा धड़ा इनका मुखालिफ है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान में कंदहार बमुकाबला काबुल की ताकत की जंग बेनकाब हो गई है। काबुल धड़ा तालीम और आलमी रवाबित का हामी है, जबकि कंदहार धड़ा सख्त मौक़िफ़ पर कायम है। तालिबान के अंदरूनी इख्तिलाफात अमारात इस्लामी के खात्मे का सबब बन सकते हैं। आपकी बेटी ने एलगेट क्लियर किया है। आई एम अ लॉयर। प्याज नहीं कटवाया करे मुझसे। टेंशन कम है मेरी जिंदगी में, सर में दर्द तो होना ही है ना। तो गोली खा ले सर दर्द की। तू मुझे इंजेक्शन लगा टेंशन दूर करने वाला। सब ठीक हो जाएगा। साथ जियो की नई ड्रामा सीरियल एक थी पाकीज़ा की पहली किस्त ने नाजरीन की गैर मामूली तवज्जो हासिल कर ली। भरपूर जिंदगी गुजारने वाली पाकीज़ा को घर के बाहर हिरासानी का सामना करना पड़ा। पाकीज़ा का सहारा बनने के बजाय घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी करा दी। क्या पाकीज़ा इस सदमे से निकल पाएगी? अपनी मर्जी और मंशा के खिलाफ शादी जैसे बंधन में पाकीज़ा कैसे जिंदगी गुजारेगी? ड्रामे की दूसरी किस्त आज रात 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी। बीगुल के तहरीर करदा ड्रामे में हसास मौज़ूआत को सादा मगर मौसर अंदाज में पेश किया गया है। हिदायतकार काशिफ निसार ने अदाकारों से बेहतरीन अंदाज में काम लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा देखो फिल्म फेस्टिवल। पहले रोज़ नौजवान फिल्म मेकर्स की फिल्में और यूनिवर्सिटी की म्यूजिक सोसाइटी ने सदाबहार पंजाबी और फोक गीत पेश किए। गुलकार जवाद अहमद और आरिफ लाहौर ने भी गीत गाए। और मारूफ शायर मोहसिन नकवी का कलाम पढ़ने वाले आज भी बेशुमार। चाहने वालों ने बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।